तो आपने कभी बड़े राजनीति की तरफ अपना रुख नहीं किया? राजनीति में अगर महत्वाकांक्षा ना हो तो फिर राजनीति फिर चुनाव प्रखंड प्रमुख का चुनाव हमारे द्वारा लड़ा जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। पंचायत चुनावों का दस्तक अब गांव-गांव में हो चुका है। प्रत्याशी अपना-अपना कमर कस चुके हैं चुनाव मैदान में कूदने के लिए। हम हैं इस वक्त कटिया के अमिया पंचायत में और अमिया में आज हम बात करेंगे बीडीसी प्रत्याशी श्रीमती पुष्पा देवी जी के पति विकास तिवारी जी से, जो कि यहाँ से लगातार दूसरी बार अमिया पंचायत के पैक्स अध्यक्ष भी हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि जनता से क्या उम्मीदें हैं इनकी। आपका द पॉइंट मीडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। ये आपका भी। जनता से क्या उम्मीदें हैं आपको? इस बार आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपकी पत्नी लड़ेंगी बीडीसी पद के लिए, साथ देगी आपकी जनता? ये हम लोग जनता से हमको उम्मीद है, जनता जनता हमको उम्मीद करके ही एक मतलब दो दो पद दी है। और पिछले चुनाव में पंचायत समिति में मेरी पत्नी को जनता ने अपना प्यार दिया और भारी मतों से चुनाव जिताया। जबकि अभी हम लोग राजनीति में नए नए थे। पिछले 5 साल में हमने पंचायत में बहुत काम किया है, लोगों के सुख दुख में हमेशा हम साथ खड़े रहे हैं। और अभी 1 साल पहले जनता ने हमको भारी मतों से पैक्स अध्यक्ष बनाया, तो इसलिए जनता पे तो हमको पूरा विश्वास है, जनता हमारे साथ है। जनता का सहयोग पूरा मिल रहा है आपको? बिल्कुल 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 मिल पहले भी मिला था, आज भी मिल रहा है और आगे भी ऐसा हमको उम्मीद है। अपनी पंचायत की जनता के लिए आप क्या कुछ विशेष ऐसा करते हैं? कितना लगाव है आपके हिसाब से आपकी जनता का? देखिए, चूँकि हम पैक्स के माध्यम से राशन का हम लोग वितरण करते हैं, धान अधिप्राप्ति करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब गरीब लोगों को का हम लोग विशेष तौर से ख्याल रखते हैं। जिनका राशन कार्ड नहीं है, हमने राशन कार्ड बनवाने का काम किया है। वृद्धा पेंशन मतलब हमारे पंचायत में बहुत कम ऐसे लोग हैं, मतलब बुजुर्ग हैं जिनको वृद्धा पेंशन नहीं मिलता होगा। शायद कटिया नहीं, पूरे जिला में सबसे ज़्यादा राशन कार्ड गरीबों के लिए हमारे पंचायत में बना है और उसमें हम हमारे सहयोग से लोगों को बनवाने का काम हमने किया है। और तमाम तरह की योजनाएं जैसे पैक्स के माध्यम से भी हम लोगों की मदद करते हैं। और पंचायत समिति के स्तर पे जो काम है, मुख्य काम लोगों को पेंशन दिलवाना, राशन कार्ड बनवाना, ये सब काम हमने हमने बहुत किया है। जब जनता आपके घर पे या आपके आप जहाँ भी मिलते हैं अपना काम लेके आती है तो आपसे संतुष्ट होके जाती है, ऐसा लगता है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल, जनता हमसे संतुष्ट है, जनता संतुष्ट है। और कोई मतलब यहाँ अमिया की जनता, हम हर सुख दुख में एक व्यक्तिगत पारिवारिक लगाव हो चुका है यहाँ की जनता से। किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो सीधे हमारे पास फ़ोन करता है, हमारा फ़ोन 24 घंटा ऑन रहता है। जनता के हर सुख दुख में हम समय से पहुँचते हैं, उनका निवारण करते हैं, जो भी समस्या है उसका समाधान हम करते हैं। और जनता को यही चाहिए जो हमारे द्वारा किया जाता है। जैसा कि सबको मालूम है कि इस बार दूसरी बार प्रत्याशी के तौर पे सामने आएंगे और एक बार बीडीसी हैं वर्तमान में आपकी पत्नी। बीडीसी लोगों पे खास तौर पे ये इल्ज़ाम यही लगता है कि इनका काम सिर्फ यही होता है कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जितवाना और एक मोटी रकम लेना। आपका इस पे क्या कहना है? आपने आगे का भी सोचा है? देखिए, बात आपका सही है। कुछ लोगों का ध्यान केवल यही है, हमारे यहाँ भी जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं चुनाव बीडीसी का, सबका एक यही है कि हम चुनाव जीतेंगे तो प्रमुख से, जो प्रमुख बनेगा उससे इतना पैसा लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो जबकि मेरा उद्देश्य ऐसा कुछ नहीं है। मेरा एक ही मोटो है कि पंचायत का विकास। पिछली बार भी हमने खुल के माधुरी मिश्रा को प्रमुख बनाने में सहयोग किया है।
आनंद मिश्रा मेरे व्यक्तिगत रिलेटिव हैं, इसलिए इस बार भी हम चुनाव उनको प्रमुख बनाने के लिए ही लड़ रहे हैं। आप युवा हैं, पंचायत में आपकी मांग है, पंचायत के साथ साथ हम जहाँ तक घूम रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में भी आपकी काफ़ी लोकप्रियता है, तो आपने कभी बड़े राजनीति की तरफ अपना रुख नहीं किया? देखिए, हर किसी का सपना होता है, राजनीति में अगर महत्वाकांक्षा ना हो तो फिर राजनीति में आना ही है। लेकिन जहाँ तक प्रखंड की बात है, तो इस बार अगर हम जीते, बीडीसी के चुनाव हमारी पत्नी जीती, तो आनंद मिश्रा के लिए ही प्रमुख का सपोर्ट हम लोगों का रहेगा। अगर वो किसी कारणों से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो फिर तो हमारा निश्चित है, फिर चुनाव प्रखंड प्रमुख का चुनाव हमारे द्वारा लड़ा जाएगा, बाकी बीडीसी लोग तय करेंगे। चलिए, सीधे से सवाल का आपने सीधा सीधा जवाब दिया, ये बहुत अच्छा लगा। लोग दबी जबान में ही जवाब देते हैं। मेरा अगला सवाल ये है, आपके पंचायत के लोगों से मैं मिल रहा था तो बता रहे थे कि लोग आजकल जिसके पास ज़्यादा पैसा रह रहा है वो चाह रहा है कि सारा पद हमारे ही पास आ जाए, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो लोकतंत्र मतलब लोकतंत्र है, यहाँ पैसे की कोई बात नहीं है। हमारे विरोध में लड़े थे पैक्स के चुनाव, तो घूम के बहुत बड़े पैसे वाले हैं और घूम के दिखा रहे थे कि पासबुक अपना ले ले, लोग को दिखा रहे हैं, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। पंचायत हम 400 से ज़्यादा वोट से पैक्स का चुनाव जीते। पिछली बार पंचायत समिति का चुनाव पहली बार शायद यहाँ पे मतलब 1100 वोटों से हम चुनाव जीते हैं। पिछली बार मेरी पत्नी जीती 1100 वोटों से। कुल प्रत्याशियों का जितना मत मिला था जोड़ दिया जाए तो मेरी पत्नी से मात्र 23 वोट ज़्यादा था। तो ऐसा नहीं है, पैसा से कुछ वोट लोग खरीदते हैं, बेचते हैं, लेकिन अपना तो लोगों का साथ है। लोग साथ में रहेंगे तो वोट, पैसे से वोट कोई नहीं जीतेगा। चलिए, लोगों का जो प्यार मिलता है आपको, आप उसी हिसाब से उनको लौटाते भी होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। पंचायत के और सारे कामों में, मनरेगा हो गया, नल जल योजना हो गया, सड़कें हो गई, नहरें हो गई, इन सारे कामों में आपका कितना दखल रहता है? मतलब आप कैसी आवाज़ उठाते हैं मुखिया से या सरपंच से या आगे भी ब्लॉक में? देखिए, पंचायत समिति में चूंकि कोई अतिरिक्त फंड है नहीं बीडीसी लोगों का, साल में 10-15 लाख रुपया आता है, उसमें सभी बीडीसी लोगों का बराबर बंटवारा, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा काम हमारे पंचायत में हुआ है। क्योंकि आप बोले ना कि पैसा लेके, तो हम लोगों ने निस्वार्थ भाव से किया, तो सबसे ज़्यादा माननीय प्रमुख महोदय के द्वारा हमारे पंचायत में ही विकास कार्य कराया गया है, जिसका ताज़ा उदाहरण है मतलब मंदिर पे सौंदर्यीकरण, सती हिरमती रानी का मंदिर है, वहाँ पे सौंदर्यीकरण, छठ घाट हमने बनवाया, हमने तमाम तरह का भी नहर की सफाई हमारे द्वारा मतलब पंचायत समिति द्वारा किया जा रहा है। कई ठो नरेगा से कई ठो तालाब का सौंदर्यीकरण कराया गया है। नहरों की स्थिति इस पूरे कटिया थाने में या मतलब पूछिए इस एरिया में ही काफ़ी ख़राब है, और मैं लगभग सभी प्रतिनिधियों से इस बात को मैं ज़रूर पूछ रहा हूँ, आपसे भी पूछना चाह रहा हूँ, आपके यहाँ नहरों की स्थिति क्यों इतनी ख़राब है और कब सुदृढ़ होगी? आप लोग क्यों आवाज़ नहीं उठाते? जी, अभी आप आए हैं हमारे पंचायत में ही। हमारे पंचायत में मुख्य एक नहर है, सोराहाडी से जो जाके यहाँ तक चौर तक, भोड़ेला चौर तक जाती है। उसमें जितनी भी शाखाएं हैं, सभी शाखाओं में 15वीं वित्त आयोग द्वारा हमारे द्वारा काम शुरू करा दिया गया है और अभी वर्तमान परिस्थिति में भी उसमें काम चल रहा है। तो आने वाले महीना 2 महीना में पानी नहर मतलब जितना भी नाला है, आहर पाइन है, उसको टेल तक पानी हम पहुंचाएंगे अपने पंचायत में। साथ साथ हम मतलब अगल बगल के पंचायतों में भी हम लोगों के द्वारा कराया जा रहा है, माननीय प्रखंड प्रमुख महोदय के सहयोग से। आपके सपनों का आमिया पंचायत कैसा होना चाहिए? मतलब क्या सोचते हैं कि और कुछ अच्छा करना चाहिए अपने पंचायत के लिए? देखिए, सपना तो बहुत है, लेकिन हम एक पैक्स अध्यक्ष और बीडीसी सभी सपनों को तो पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन मौका मिला तो ये तो प्रयास करेंगे कि पंचायत एक मॉडल पंचायत बने। अभी हम क्या कहते हैं, हम तो कोई ये है नहीं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आपसे जितना कुछ हो पाएगा जी, हमारा हम ये तो कम से कम
हमारे द्वारा इस पंचवर्षीय योजना मैंने अगले 5 साल में किया जाएगा कि कम से कम एक स्वास्थ्य केंद्र हमारे पंचायत में स्थापित हो, और एक विद्यालय का भी चर्चा चल रहा है माननीय विधायक जी से, तो उनके द्वारा भी जगह वगह का मांग किया गया था, हम लोग जगह वगह दिखाए हैं। तो हमारे पंचायत में एक कॉलेज भी खोलने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और शायद अगली बार आप आएँ हमारे जीतने के बाद, तो स्वास्थ्य केंद्र का काम शुरू रहेगा हमारे पंचायत में। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये सपना साकार हो, क्योंकि आपकी बहुत अच्छी पहल है आपके द्वारा ये। आपके यहाँ सरकारी योजनाओं, नल जल योजना, सड़कें, इन सब की क्या स्थिति है? आप उससे संतुष्ट हैं? जी, सरकार द्वारा चलाया गया, चूँकि हम लोगों की उसमें कोई डायरेक्ट सहभागिता है नहीं, पंचायत फिर भी समिति। एक पंचायत के सम्मानित नागरिक होने के नाते आपको क्या दिखता है कि ठीक से चल रहा है कि नहीं? जी, चल रहा है, अभी उसमें बहुत सुधार की भी आवश्यकता है। काम तो हो रहा है, लेकिन अभी चूँकि बहुत जगह पंचायत में कई वार्डों में अभी गली नली का काम नहीं हुआ है। पानी तो लमसम सभी हमारे पंचायत के 15 वार्ड में पानी आ रहा है, कहीं लीकेज का थोड़ी बहुत समस्या है, उसको सुधार किया जा रहा है। लेकिन कुछ वार्डों में अभी गली नली का काम नहीं, पैसे के अभाव में गली नली का काम अभी नहीं हो पाया है। तो हम लोग के लिए माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से भी मिले थे, और चूँकि पैसे की कुछ कमी थी, उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया है कि बहुत जल्द उस काम कराया जाएगा। कोरोना का जो अभी समय बीता है, इसमें आपके पंचायत में चाहे राशन हो गया या साबुन, सैनिटाइजर्स, गाँव को सैनिटाइज कराना, इसके लिए कितना कुछ काम हुआ था? जी देखिए, सरकार के द्वारा तो राशन 1 महीने का फ्री राशन दिए, मतलब बाद में उसको बढ़ा के 8 महीने तक 8 किया गया। महीने तक किया गया था। राशन हम लोग चूँकि पैक्स के माध्यम से खुद हम्म। जन वितरण प्रणाली की दुकान चलाते हैं। ज़्यादातर लोगों को हम लोगों ने राशन की राशन जो भी लाभुक है, सबको हमने पूर्ण रूप से मदद किया, और हमारे पंचायत में भी हुआ। उसके बाद भी हम लोगों के द्वारा मास्क वितरण, अपने अपने स्तर से भी मास्क वितरण, और गरीब लोगों को राशन, आर्थिक सहयोग, बहुत लोग बाहर फँसे थे उनको भाड़ा किराया भी देना। तो ये सब काम हम लोग अपने स्तर से किए, और सरकार की जो भी योजना है उसको हम लोग यही प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पंचायत में सुव्यवस्थित ढंग से लागू हो, और होती भी है। आपके यहाँ प्रसिद्ध माता रानी हीरमती जी का मंदिर है। इस पूरे क्षेत्र में उसकी काफ़ी चर्चा होती है, यहाँ से काफ़ी श्रद्धालु आते हैं। हालांकि अभी तो स्थिति बहुत सही है इसकी, पिछले 4-5 सालों के बाद से स्थिति काफ़ी सुधरी है, लेकिन इसमें और सुधार की ज़रूरत है, और चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए, देखने से ऐसा लगता है। इस पे आपका क्या कहना है? आप मांग करते हैं आगे? जी हाँ, मांग मांग ही नहीं करते हैं हम लोगों की बात। माननीय विधायक जी, हम लोगों के क्षेत्र के विधायक श्री सुनील कुमार जी से हुई है, और चुनाव के क्रम में वो यहाँ आए भी थे, और उनके द्वारा मतलब मांग रखी गई हम लोगों के द्वारा, और उनके द्वारा पूर्ण आश्वासन दिया गया है कि आने वाले समय में यहाँ कुछ लोगों की मांगें थीं, वो हर हाल में पूरी होंगी। और जहाँ तक वहाँ तो हम लोग अभी पिछले साल एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन किए थे यज्ञ, तो उसमें बहुत से श्रद्धालु, बहुत बहुत ऐतिहासिक यज्ञ हुआ था। तो उसमें अपने फंड से वहाँ सौंदर्यीकरण, लाइटिंग का काम, प्लस वहाँ पीसीसी मंदिर के आगे कराया गया तथा और आम लोगों के सहयोग से वहाँ पे बड़ा एक यज्ञ पंडाल बनाया गया है। पूर्व में 2-2 सामुदायिक भवन वहाँ पे है। इसके बाद मंदिर का पूर्व सौंदर्यीकरण हुआ है, और आगे भी हम लोग मनरेगा के द्वारा एक पार्क वहाँ बनवाने का मतलब विचार है। तो वहाँ मनरेगा से पार्क बनवाने हम लोग जा रहे हैं। मिट्टी भराई हुआ है, तमाम तरह का काम वहाँ हो रहा है, और आगे भी होगा। मनरेगा से बात याद आई, आजकल सारे पंचायतों में देखने को मिलता है, लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि मनरेगा में जितनी वास्तविकता दिखती है, जितने मजदूर लगाए जाते हैं, उससे ज़्यादा कहीं सरकारी फंडों से पैसा आता है, और तरह तरह के लोगों में जो काम नहीं करते उनके पास भी पैसा आता है। इस पर आप क्या क्या कहना है? कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, ये इसमें बहुत सच्चाई नहीं है, क्योंकि आरोप लगाने वाले विरोधी लोग हैं, जो इस पद पे नहीं है। अभी चुनाव का टाइम है, लोग तरह तरह का आरोप लगाते हैं, लेकिन सरकार इसमें पूर्ण पारदर्शी
तरह से योजना लागू है और पैसा मजदूरों के खाता तक पहुंचता है, उसके बाद भी आरोप लगाना ये सही बात नहीं है। चलिए, सच्चाई तो सबको मालूम होगी, जनता भी बताएगी आगे क्या होगा। अगर आप फिर से बीडीसी आपकी पत्नी बनती हैं तो आगे का क्या सपना है आपको? क्या कुछ और करना चाहेंगे आप अपनी पंचायत के लिए? पंचायत में हमारे द्वारा पूर्व में भी आपको बताया गया है कि एक सामुदायिक भवन और एक कॉलेज हम लोगों के द्वारा ही किया जाएगा और ज़्यादातर मतलब हम लोगों के अंदर जो काम है मुख्य रूप से मनरेगा, चाहे ये राशन का वितरण सही ढंग से हो, इस सब में हम लोगों का विशेष जोड़ रहेगा कि कोई गरीब ऐसा न बचे जिसको राशन न मिलता हो, कोई ऐसा न हो, वृद्ध आदमी ऐसा न मिले जिसको वृद्धा पेंशन न मिलता हो। ये सब पूर्ण 100% हम लोगों को करना है। आमतौर पे पंचायतों में देखा जाता है, मुखिया हो गए, सरपंच हो गए, बीडीसी हो गए या वार्ड सदस्य, उन लोगों में आपसी कोऑपरेशन, आपसी जो सहमति होती है, उसको लेकर काफ़ी विवाद होता रहता है। आपके पंचायत की क्या स्थिति है? मिलजुल के जनता की सेवा होती है या सब लोग अपना अपना? हमारे यहाँ ऐसा कोई समस्या नहीं है। मुखिया भी हम लोगों के घर के मतलब जो वर्तमान में है हमारे गांव के ही हैं और हमसे हम लोग उसके पुराने मित्र रहे हैं, आज भी हैं। और मुखिया सरपंच भी वैसा कोई हम लोगों की ट्यूनिंग नहीं, विकास के मामले में हम सब लोग एक हैं, एक यही साथ, चीज़, क्योंकि आपसी संबंध होना और कागजी संबंध होना दोनों में अंतर है। नहीं, विकास के मामले में कोई नहीं, विकास के मामले में सब लोग मिल के पंचायत को आगे बढ़ाने में सब लोगों का योगदान रहता है। उसमें किसी का कोई मतलब हस्तक्षेप नहीं रहता, किसी का कोई विरोध नहीं। आने वाले चुनाव के लिए अमेया पंचायत की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहेंगे कि आप पंचायत के लोगों से, पंचायत के मतदाता बंधुओं से कि आप नेता उसी को चुने जो आपका सुने, जो 5 साल आपके साथ रहे, कोई भी हो, हम हो, कोई भी हो। बहुत लोग हैं, 6 पद का चुनाव हो रहा है, हर पद के लिए कर रहे हैं कि वैसे नेता वैसा चुने जो आपकी आवाज़ सुने, आपके साथ 5 साल खड़ा रहे। तो ये थे हमारे साथ अमेया पंचायत के पैक्स अध्यक्ष श्री विकास तिवारी जी। आपका द पॉइंट मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी पत्नी फिलहाल अमेया पंचायत की बीडीसी हैं और अभी भावी बीडीसी प्रत्याशी भी हैं। ऐसे ही और प्रतिनिधियों से आपको हम रूबरू कराते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।